स्वागत। आज हम विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती है पर एक दिलचस्प समीक्षा मिली है, उसके कुछ हिस्सों पर नजर डाल रहे हैं। हमारा मकसद है कि इस समीक्षा के जरिए उपन्यास के जो खास विचार हैं और उसका जो अनोखापन है उसको थोड़ा समझें। जी। शीर्षक ही देखिए ना, दीवार में एक खिड़की रहती है। हाँ। है ना, इसमें एक अजीब सा विरोधाभास लगता है, जैसे कोई रुकावट भी है और उसी में से झांकने का रास्ता भी। मतलब एक बंदिश और एक उम्मीद, दोनों जैसे साथ साथ। बिल्कुल बिल्कुल, ये शीर्षक है ही ऐसा कि फौरन ध्यान खींचता है। और समीक्षा में भी हाँ इस बात पर जोर दिया गया है कि कैसे ये उपन्यास रोजमर्रा की जो साधारण जिंदगी है उसकी दीवारों के बीच मौजूद संभावनाओं की खिड़की को दिखाता है। हाँ। समीक्षा के हिसाब से कहानी जो है वो मुख्य पात्र रघु उसके इर्द गिर्द घूमती है। वो एक छोटे शहर के स्कूल में पढ़ाता है और उसकी जिंदगी काफी सपाट सी लगती है, पर यही खिड़की उसकी जिंदगी में रंगों को, कल्पनाओं को जैसे जगह देती है। हाँ, और ये रघु का किरदार, समीक्षा उसके बारे में क्या कहती है? मतलब क्या वो अपनी परिस्थितियों से जूझता है या फिर उन्हें बस स्वीकार कर लेता है? देखिए, समीक्षा ये बताती है कि रघु का संघर्ष बाहरी कम है, आंतरिक ज्यादा है। वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की जो एक रास्ता है उससे सीधे लड़ता नहीं है, बल्कि उस खिड़की के जरिए या कह लें अपनी कल्पना के जरिए उससे परे देखने की कोशिश करता है। अच्छा। समीक्षा में एक जगह लिखा भी है कि रघु खिड़की से बाहर दुनिया को नहीं बल्कि दुनिया में खिड़की को देखता है। ये उसके नजरिए के अनोखेपन को दिखाता है ना। हाँ, ये तो काफी दिलचस्प बात कही। और लेखक के बारे में, विनोद कुमार शुक्ल के लिखने का अंदाज, उनकी शैली, उसके बारे में समीक्षा में क्या कहा गया है? हाँ, शैली पर भी बात है। समीक्षा लेखक की भाषा को सहज जादू कहती हैं। सहज जादू? हाँ, मतलब बहुत ही सरल शब्दों में गहरी बात कहना। समीक्षा में बताया गया है कि शुक्ल जी साधारण चीजों को, जैसे घर की दीवारें हैं, आंगन का पेड़ है या सड़क से गुजरते लोग, इनका ऐसा वर्णन करते हैं मानो उनमें कोई रहस्य छुपा हो। कोई बड़ा ड्रामा नहीं होता कहानी में, बल्कि छोटी छोटी बातों में जिंदगी का जादू ढूंढना, यही उनकी खासियत है, ऐसा समीक्षा का मानना है। एक उदाहरण भी दिया है कि कैसे रघु अपनी पत्नी के बालों में लगे फूल को देखकर घंटों बस सोचता रहता है। सहज जादू, ये शब्द अपने आप में काफी कुछ कह देता है सच में। तो अच्छा, समीक्षा उपन्यास के किस पहलू पर सबसे ज्यादा ध्यान देती है फिर? पात्रों के मन की दुनिया पर या बाहरी घटनाओं पर? नहीं, वो स्पष्ट रूप से पात्रों के, खास तौर पर रघु के आंतरिक जीवन और उसकी कल्पनाशीलता पर ही केंद्रित है। अच्छा। बाहरी घटनाओं तो बहुत कम है। समीक्षा का तर्क यही है कि उपन्यास की असली कहानी रघु के मन में चलती है। उसकी भावनाएं, उसके विचार और खिड़की से जो नजारे दिखते हैं उनसे उपजी उसकी कल्पनाएं। तो ये खिड़की महज दीवार का एक छेद नहीं रह जाती, बल्कि उसके मन की स्थिति का प्रतीक बन जाती है। और फिर कुल मिलाकर समीक्षा का निष्कर्ष क्या निकलता है? क्या वो उपन्यास को पढ़ने लायक बताती है, सुझाव देती है? हाँ, बिल्कुल। समीक्षा उपन्यास की बहुत तारीफ करती है, खासकर उसकी मौलिकता और भाषा के लिए। वो कहती है कि ये उन पाठकों के लिए एक अनूठा अनुभव है जो शोर शराबे वाली कहानियों से हटकर कुछ शांत, कुछ विचारोत्तेजक और थोड़ा काव्यात्मक पढ़ना चाहते हैं। समीक्षा का मानना है कि ये उपन्यास धीरे धीरे पाठक पर अपना असर छोड़ता है, एकदम से नहीं पर धीरे धीरे। तो मतलब ये सारी बातें जो हमने की, इनको जोड़कर देखें तो उपन्यास अपने शीर्षक को पूरी तरह सार्थक करता है। हाँ बिल्कुल, समीक्षा के अनुसार तो यही लगता है। वो खिड़की सिर्फ देखने का जरिया नहीं है, वो रघु की कल्पना है, उसकी उम्मीद है, बाहरी दुनिया से उसका जुड़ाव है और रोजमर्रा की जो नीरसता है उसके बीच एक नया नजरिया देखने का प्रतीक है। सही। ये वो छोटी सी जगह है जहाँ से जिंदगी की साधारण दीवारें भी असाधारण लगने लगती हैं। तो इस समीक्षा के जरिए हमें ये समझ में आता है कि दीवार में खिड़की रहती है दरअसल जिंदगी की छोटी छोटी चीजों में छुपी हुई खूबसूरती और कल्पना की ताकत की कहानी है। मुख्य बात शायद यही है कि कैसे हमारे रोजमर्रा के जीवन की दीवारें भी हमें बांध नहीं सकती अगर हम उनमें एक खिड़की देखने का नजरिया रखें। बिल्कुल, और ये उपन्यास या कहें ये समीक्षा ही हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है, क्या हम भी अपने जीवन की दीवारों में बनी ऐसी अनदेखी खिड़कियों को पहचान पाते हैं या फिर रोजमर्रा की भागदौड़ में उन्हें बस नजरअंदाज कर देते हैं? ये सवाल शायद पाठक अपने साथ लेकर जा सकते हैं।